सरोवर हरिद्वार में मां गंगा के तट पर बसा एक अत्यंत शांत और सुंदर तीर्थ स्थल है। सप्त सरोवर का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। इस स्थान को सप्त ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर सातों ऋषियों ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अत्रि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जमदाग्नि, ऋषि भारद्वाज और ऋषि गौतम ने कठोर तपस्या की थी। माँ गंगा भी इनकी तपस्या से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और अपनी धारा को 7 धाराओं में भक्त कर लिया ताकि इन सभी ऋषियों को तपस्या में परेशानी न हो। सचमुच सप्त सरोवर बेहद शांत, सुंदर, ध्यान योग्य स्थान है। यहाँ पर आपको सुंदर सुंदर घाट, मंदिर, आश्रमों के साथ पहाड़ों के मध्य मोक्षदायिनी माँ गंगा का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको सप्त सरोवर की इस अद्भुत यात्रा पर लेके चलेंगे, जिसमें हम आपको यहाँ के घाट, मंदिर, आश्रमों के अद्भुत दर्शन कराने वाले हैं। अगर आपको भी हरिद्वार के शांत और सुंदर स्थान पर अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करना है और यहाँ पर रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों, सप्त सरोवर की इस पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं हम सप्त सरोवर के भूमा निकेतन घाट से। इस वीडियो में आपको सप्त सरोवर के प्रमुख घाट जैसे भूमा निकेतन घाट, धर्मगंगा घाट, सप्तऋषि घाट के दर्शन कराने वाला हूँ। साथ ही जो प्रमुख मंदिर है उनके दर्शन कराने वाला हूँ, जैसे तुलसी मानस मंदिर, माता वैष्णो देवी मंदिर, भारत माता मंदिर। साथ ही मैं आपको जो यहाँ के पवित्र आश्रम है, पौराणिक आश्रम है, उनके दृश्य भी आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे सप्तऋषि आश्रम, शांति कुंज आश्रम। और यहाँ पर मैं आपको आश्रमों में स्टे के ऑप्शन भी बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आप इन पवित्र आश्रमों में शांत वातावरण के बीच अपने फैमिली के साथ रुक सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहना। तो बात भूमा निकेतन घाट की जाए तो घाट तो छोटा है, लेकिन यहाँ का पौराणिक महत्व, पौराणिक इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ की सुकून और शांति के कारण ही यहाँ पर हज़ारों की संख्या में साधु संत निवास करते हैं। यहाँ पर साधुओं की छोटी छोटी कुटियाएँ बसी हुई हैं इस मोक्षदायिनी माँ गंगा के किनारे। कल कल करके बहती है यहाँ मोक्षदायिनी माँ गंगा। घाट पर देखेंगे तो देखिए बहुत बड़ी संख्या में कुटियाएँ बनाई गई हैं। देखिए, इनमें साधु संत निवास करते हैं, अपनी साधना करते हैं, साधना में लीन रहते हैं। आगे तक अगर आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी कुटियाएँ बनाई गई हैं, जहाँ पर साधु संत रात को विश्राम करते हैं, अपनी साधना करते हैं। और यही नहीं, जितने भी घाट हैं आसपास, सभी घाटों पर आपको ऐसी ऐसी कुटियाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। एकदम से सुकून है, यहाँ पर शांति है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूँ सप्त सरोवर के सबसे सुंदर मंदिर, जो कि है तुलसी मानस मंदिर। पूरा का पूरा मंदिर संगमरमर से बना हुआ है और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि पूरी रामायण को मंदिर की दीवारों पर उकेरा गया है। उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर सप्त सरोवर पहुँचना कैसे है। देखिए, सप्त सरोवर बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर सभी मंदिर आते हैं, चाहे कलश मंदिर हो, चाहे तुलसी मानस मंदिर हो, भारत माता मंदिर हो, सबके सब सप्त सरोवर के अंदर आते हैं। तो आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर हर की पौड़ी से सप्त सरोवर के लिए आराम से ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे। देखिए, सभी ये यात्री हैं जो दर्शन कर करके सप्त सरोवर के मंदिरों में जा रहे हैं। तो मंदिर के अंदर लेके चलते हैं, भव्यता दिखाते हैं, आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री राम के। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर आ गया हूँ। देखिए, सामने अगर आप देखेंगे श्री राम दरबार है। तुलसी मानस मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और यहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दिव्य दर्शन होते हैं। लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। आपने दर्शन कर लिए होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सभी की सभी चौपाई देखिए रामायण की यहाँ पर लिखी हुई है, दीवारों पर उकेरी गई हैं। तो अद्भुत मंदिर है, यहाँ पर आप पूरी रामायण को पढ़ सकते हैं, पूरी रामायण को। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीलगिरी पर्वत पर श्री राम कथा सुनाते हुए गरुड़ जी को कागभूषणी महाराज। तो ऐसे ऐसे अद्भुत झांकियाँ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। नया मंदिर है, अद्भुत मंदिर है।
और देखिए यहाँ पर भी बहुत सी चौपाई लिखी हुई हैं। पूरी रामायण दीवारों पर आपको मिल जाएगी। यही नहीं, अगर आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, हालांकि कपाट बंद है, मुख्य गेट एक ही खुला हुआ है, ये गेट खुलते हैं ना, इसके मंदिर के अंदर भी पूरी रामचरितमानस को लिखा हुआ है। देखिए श्री रामचरितमानस, तृतीय सोपन, सब कुछ लिखा हुआ है। इधर भी देख लीजिए, पूरी रामायण लिखी हुई है। रामायण की चौपाई को स्पर्श ना करें, क्योंकि साफ़ सुथरा बनाए रखना है, क्योंकि अगर हम इनको छुएंगे तो जल्दी गंदी हो जाएंगी। संगमरमर है, गंदा बहुत जल्दी होता है। बाकी मैं आपको पीछे की दृश्य आपको दिखाऊं तो कि यहाँ पर ना छोटी सी धर्मशाला बनाई गई है। अगर यहाँ पर आप अपना स्टे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ लिमिटेड रूम्स हैं, यहाँ पर आपको स्टे मिल जाएगा। रूम की कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो रूम रेट है ना, वो आपको 1500-2000 ही मिलने वाले। थोड़ा सा प्रीमियम लोकेशन है, रूम क्वालिटी भी अच्छी है, आप देख सकते हैं। मंदिर के अंदर ही आपको सुंदर सुंदर गार्डन भी देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ये गार्डन है और यहाँ पर आपको महादेव के दर्शन हो जाएंगे। साथ में देखिए रुद्राक्ष का पेड़ भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये रुद्राक्ष का पेड़ है और उसके लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव का मंदिर भी है, उसके भी दर्शन आपको करा देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कैलाश पर्वत पर श्री राम कथा सुनाते हुए माँ पार्वती को भगवान शंकर जी, भोलेनाथ यहाँ पर माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं। तो शिव मंदिर लेके चल रहा हूँ आपको। शिव मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं, जलाभिषेक करना है जलाभिषेक भी कर सकते हैं। जय भोलेनाथ। दोस्तों पहुंच गया हूँ सप्त सरोवर के दूसरे प्रसिद्ध मंदिर, जो कि है माता वैष्णो देवी मंदिर, जिसको लाल माता मंदिर भी बोला जाता है। और इसमें पवित्र गुफा मिलेगी आपको। जैसे आप कटरा में जाते हैं, जम्मू में जाते हैं ना, वहाँ पर वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है, ऐसी गुफा में दर्शन यहाँ पर आपको करने के लिए मिलते हैं। मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इसके बारे में कहा भी जाता है कि जो लाल माता है उनको साक्षात माता वैष्णो देवी ने दर्शन दिए थे। वैष्णो देवी मंदिर भी तुलसी मानस मंदिर के बगल में ही है। और जितने भी मंदिर है ना, इस रास्ते पर ही पड़ते हैं, जिसको सप्त सरोवर रोड कहा जाता है। और ऑटो वाले, रिक्शे वाले आपको यहाँ पर आराम से लेकर आ जाएंगे। अगर आप पर्सनली हायर करके लेकर आना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, शेयर में आना चाहते हैं शेयरिंग में यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। देखिए शुरुआत से ही एकदम गुफानुमा मंदिर में आप घुस जाएंगे। देखिए तो ऐसे ही रास्ते बनाए हुए हैं। देखिए पूरी बिल्डिंग में आपको ऐसे गुफानुमा रास्ते मिलेंगे, जहाँ पर आपको विभिन्न मंदिरों के दर्शन भी करने के लिए मिलेंगे। कि मैंने टॉर्च जलाई है, ये अर्धकुमारी की गुफा है। और देखिए ऐसे ऐसे निकल के जाना होगा यहाँ पर आपको। देखिए ऐसे गुफानुमा मंदिर है पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको 9 देवियों के भी दिव्य दर्शन हो जाएंगे। देखिए महागौरी, सिद्धिदात्री, साथ ही आपको 12 ज्योतिर्लिंग के भी दिव्य दर्शन हो जाते हैं यहाँ पर। ब्रह्मा जी के भी दर्शन कर लीजिए। पवित्र गुफा में जाने का रास्ता। और देखिए 9 देवियों को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ से आप हलवा प्रसाद ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। देखिए तो दोस्तों अभी गुफा में एंट्री कर गया हूँ, जो पवित्र गुफा है। देखिए ऐसे ऐसे झुक के जाना पड़ेगा। फीलिंग आपको सेम वही जैसे माता वैष्णो देवी में आती है, ऐसी फीलिंग आने वाली है यहाँ पर। मुख्य गर्भगृह में दर्शन करने के बाद देखिए और भी आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। भव्य भव्य दिव्य दर्शन आपको करने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों अभी पहुँच गया हूँ सप्त सरोवर के एक और प्रसिद्ध मंदिर, जो कि है भारत माता मंदिर। ये मंदिर 8 मंजिल ऊंचा है और 180 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसमें जितनी भी मंजिल है, मंदिर की प्रत्येक मंजिल अलग अलग देवी देवता और सूरवीरों को समर्पित है।
तो दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर लेकर। देखिए गर्मियों में मंदिर 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 8 बजे से 8 बजे तक खुलता है, सुबह 8 बजे खुल जाता है, रात को 8 बजे तक खुला रहता है। सर्दियों में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। बाकी देखिए चलते हैं। सूर्यक्स अंदर भी है, अगर आप अपने जूते चप्पल अंदर उतारना चाहते हैं तो अंदर निकाल सकते हैं, जिसके लिए पर जोड़ी 1 रुपये देना होगा आपको। और मंदिर में देखिए ऊपर तक जाने के लिए एक लिफ्ट भी लगी हुई है, जिसके लिए आपको 5 रुपये का चार्जेस लगेगा। 5 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ता है। यहाँ पर ना शाम को अच्छी अच्छी फाउंटेन भी चलती हैं कलरफुल लाइटिंग के साथ, बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर एक स्लेट लगी हुई है। इस मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ था, ये मंदिर जो खुला था 15 मई 1983 को खुला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। 1983 में मंदिर बना था, काफ़ी पुराना मंदिर है। मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। लिफ्ट से नहीं लेके चलेंगे, आपको पैदल ही लेके चलेंगे, क्योंकि लिफ्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। 5 रुपये उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। 7th फ्लोर पर आपको शिव मंदिर के दर्शन होंगे। 6th फ्लोर पर विष्णु मंदिर, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनके दर्शन होंगे। पांचवी मंजिल पर है शक्ति मंदिर। यहाँ पर आपको 9 देवियों के दिव्य दर्शन हो जाते हैं। फोर्थ फ्लोर पर आपको डिजिटल भारत के दर्शन होंगे। यहाँ पर हर एक प्रदेश का जो कल्चर है वो दिखाया गया है। फ्लोर पर आपको संत मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। जितने भी संत हुए हैं सभी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। सेकंड फ्लोर पर मातृ मंदिर है, जहाँ पर जितनी वीरांगनाएं हुई हैं सबके दर्शन यहाँ पर आपको होंगे। फ्लोर पर दर्शन होंगे सूरवीरों के, जितने भी सूरवीर हुए हैं हमारे देश में सबके दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पर दर्शन होंगे भारत माता के, जिसके नाम पर ये समर्पित है, भारत माता मंदिर। दोस्तों सप्त सरोवर की इस पवित्र यात्रा में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गया हूं श्री धर्म गंगा घाट, जिसको परमार्थ घाट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से आगे की जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी मैं आपको यहाँ के सुंदर और भव्य घाट दिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको यहाँ के आश्रम दिखाऊंगा, जहाँ पर आप सस्ता और बजट स्टे कर सकते हैं इस शांत वातावरण के बीच, और फ्री स्टे की भी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक बने रहना। बाकी अभी आप धर्मगंगा घाट की खूबसूरती को देखिए। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत घाट है, और मैं बताऊँ सप्त सरोवर का सबसे खूबसूरत घाट यही है, धर्मगंगा घाट। नेचुरल ब्यूटी आपको पूरी देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर। और ख़ास बात तो ये है, घाट के किनारे कुछ कॉटेज भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर स्टे बनाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर रुक भी सकते हैं और शांति महसूस करिए। आपको सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट ही सुनाई देगी, ना गाड़ियों की फटर फटर, ना लोगों की आवाज़, कुछ नज़र नहीं आने वाली यहाँ पर। या तो मोक्षदायिनी माँ गंगा की मधुर ध्वनि या फिर पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। अद्भुत घाट है। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कॉटेज की साइड में, जहाँ पर कॉटेज बनाए गए हैं। देखिए ये है कॉटेज जाने का रास्ता। तो यहाँ पर 8-9 कॉटेज बनाए गए हैं, जहाँ पर आप स्टे बना सकते हैं अपने लिए। तो दोस्तों ये हैं कॉटेजेस, और देखिए खूबसूरती देखिए। यहाँ पर हर एक कॉटेज के बाहर गार्डन और खूबसूरत कॉटेज हैं। 9-10 कॉटेज हैं, यहाँ पर आप अपना स्टे बना सकते हैं। और इसकी बुकिंग के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, और सामने ही मोक्षदायिनी माँ गंगा बहती है। यहाँ पर भव्य दिव्य गंगा आरती भी होती है। और देखिए शांति देखिए आप, यहाँ पर कितना सुकून है। दोस्तों कॉटेज की जो बुकिंग है वो कॉल पर भी हो जाती है। देखिए कॉल पर भी हो जाएगी, ऑनलाइन तो इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। देखिए तो आप ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना 9548850024, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन पर कॉल करके इन कॉटेज की बुकिंग करा सकते हैं। देखिए प्रीमियम लोकेशन है एकदम से। और देखिए मोक्षदायिनी माँ गंगा देखिए यहाँ पर, ये प्राइवेट गंगा घाट है इसका। अद्भुत गंगा घाट है, बहुत सुंदर सा गंगा घाट है। और यहाँ से ना पहाड़ों के भी दृश्य अद्भुत दिखाई देते हैं। तो ऐसी प्रीमियम लोकेशन हरिद्वार के अंदर आपको चाहिए। अगर आपको रुकना है तो इन कॉटेज के अंदर रुक सकते हैं। हालांकि स्वामी जी अभी बिजी थे, मैंने बात करने की कोशिश की तो वो बोले कि कॉल पर बात कर लेना। उन्होंने लोकेशन भी प्रीमियम है, कॉटेज भी एसी हैं, बहुत अच्छे कॉटेज हैं, हॉल टाइप में हैं।
तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा सकता, अभी बिज़ी हैं स्वामी जी। तो यहाँ पर आप बुकिंग करा सकते हैं। इनके रेट लगभग 2,500-3 हज़ार रहने वाले हैं। पूरी फैमिली आप एक कॉटेज में आराम से रह सकती है। पूरी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। बाकी देखिए ये जो घाट है ना, बहुत सुंदर घाट है। यहाँ पर आपको भव्य दिव्य मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर गंगेश्वर महादेव का भव्य मंदिर है। साधना के लिए बेस्ट स्थान है, एकदम शांत स्थान है। आपको सिर्फ आवाज़ आएगी मोक्षदायिनी माँ गंगा की। अगर आप यहाँ पर साधना के पर्पज़ से आ रहे हैं, कुछ समय एकदम शांति के साथ सुकून के साथ बिताना चाहते हैं, तो सप्त सरोवर आ सकते हैं। मैंने बताया आपको ये आगे की जो वीडियो ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों अगर आप धर्मगंगा घाट पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी सभी टेंशन दूर हो जाएंगी। रुकने की फैसिलिटी घाट आपको मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पर ना घाट पर ही आपको पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी। बड़ी सी पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, आपकी गाड़ी भी यहाँ तक आ जाएगी। अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस सुकून भरी जगह पर रुक सकते हैं हरिद्वार के अंदर। सचमुच आपको भी बिलीव नहीं हो रहा होगा कि इतनी शांत जगह भी हरिद्वार के अंदर मौजूद है। देखिए ये बड़ी सी पार्किंग है, यहाँ पर कम से कम 100 गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फाइनली भी पहुंच गया हूं मैं उस स्थान पर जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा। ये है 7 ऋषियों की तपस्थली, सप्तऋषि आश्रम। अंदर लेके चलता हूं, अंदर के दृश्य मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों अभी मैं मुख्य एंट्री गेट पर आ गया हूं, जहां से आप अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर एंट्री करेंगे आश्रम के अंदर। जैसे आप इसके अंदर एंट्री करेंगे, देखिए यहाँ पर सभी सुविधाएँ लिखी हुई हैं। श्री सप्तऋषि आश्रम की मुख्य सेवाएँ, विधि विधान से रुद्राभिषेकम यज्ञशाला हवन। यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं, उनके दर्शन मैं आपको कराऊंगा। 300 साधु संतों के लिए हेतु लंगर, यहाँ पर 300 साधु संतों के लिए निःशुल्क लंगर फैसिलिटी अवेलेबल है। छात्रावास में रह रहे 100 विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन। यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी है इसी आश्रम के अंदर, उसको मैं दिखाऊंगा। गौशाला में गाय वृद्ध गायों की सेवा, यात्रियों के स्नान हेतु गोस्वामी गणेशदत्त घाट पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा। हरिद्वार में एकमात्र शुद्ध और शांत वातावरण के साथ आवास सुविधा, और यहाँ पर आवास सुविधा की तो बात मैं आपको बताऊँगा। देखिए पूरा सप्तऋषि आश्रम लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पूरे आश्रम के अंदर सैकड़ों की संख्या में कुटियाएँ बनाई गई हैं। बड़े बड़े घने घने पेड़ों के बीच कुटियाएँ बनाई गई हैं, जहाँ पर आपके स्टे के लिए ऑप्शन रखे जाते हैं। यहाँ पर आप स्टे बना सकते हैं, बहुत आनंद आने वाला है आपको। बाकी डॉक्टर शिव कुमार स्मृति, यहाँ पर स्मृति द्वार आपको मिलेगा। सनातन धर्म प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, तो यहाँ पर एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी देखिए जो कि सामने है। गेट पर एंट्री करेंगे, सामने ही देखिए ये प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, जहाँ पर देखिए प्राकृतिक तरीके से जो रेत मिट्टी से उपचार किया जाता है। यहाँ पर आप उपचार करा सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको आश्रम के अंदर लेके चलता हूँ। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो देखिए सामने अनेक कुटियाएँ आपको नज़र आ जाएंगी। कुटियाओं को दिखाऊँगा, जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी हैं सबको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पवित्र आश्रम है। अगर आप कुटियाओं के अंदर रहना चाहते हैं, शांत वातावरण के बीच रहना चाहते हैं, तो ये आश्रम आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट होने वाला है। यहाँ पर एक कैंटीन फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। अगर आप स्नैक्स भोजन करना चाहते हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, वो फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। महादेव के दर्शन हो जाएंगे, और यहाँ की आप शांति को महसूस कीजिए। सप्त सरोवर के पूरी शांति की महसूस कीजिए। देखिए ऐसी ऐसी कुटियाँ बनाई गई हैं, और रेट भी मैं आपको बता दूँ, इन कुटियाओं के रेट भी बहुत कम है। यहाँ पर ये कुटियाएँ आपके लिए 500-600 रुपये से शुरू हो जाती हैं, और जो नॉन एसी कुटियाँ हैं 500-600 रुपये में आप रुक सकते हैं। देखिए ऐसी ऐसी कुटियाएँ हैं, और वातावरण देखिए कितना शांत है, घने घने पेड़ हैं। आपको बहुत आनंद आएगा अगर आप यहाँ पर रुकते हैं, फैमिली के साथ रुकेंगे, सचमुच आपको सुकून मिलने वाला है। और यहाँ पर ना आपको सभी प्रकार की कुटियाँ मिल जाएंगी, एसी, नॉन एसी, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम, 4 बेडरूम, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और रिसेप्शन से आप पूछ सकते हैं, रिसेप्शन का नंबर भी मैं आपको दे दूँगा। और रेट मैंने आपको बता ही दिया है। कुल मिलाकर रेट 500-600 शुरू होता है, और 1500-2000 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं है यहाँ का रेट। और एक कुटिया से दूसरी कुटिया के बीच की दूरी कम से कम 20 से 25 फुट देखिए है। कोई कनेक्टिविटी नहीं है ज़्यादा, और सभी फैसिलिटीज़ आपको हर एक कुटिया के अंदर मिलेंगी, सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ का माहौल इतना ज़्यादा शांत है, वातावरण इतना ज़्यादा शांत है, आप एक बार यहाँ पर आएंगे तो बार बार यहीं रुकने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप, ताज़ा दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको।
और यहाँ पर घने घने पेड़ होने के कारण ना यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत डाउन रहता है। जब भरी गर्मी पड़ती है ना, तब यहाँ पर टेम्परेचर कम से कम 10 डिग्री तक कम रहता है। स्टे के अलावा देखिए यहाँ पर आपको पवित्र मंदिर मिल जाएंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर आपको मिल जाएगा, दर्शन कर सकते हैं आप। कीर्ति मंदिर है, राम पंचायत मंदिर है, भव्य भव्य मंदिर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही जो इसका गंगा घाट है, जो प्रसिद्ध गंगा घाट है, पवित्र गंगा घाट है, जिसको कहा जाता है सप्त सरोवर, जहाँ पर मोक्षदायिनी माँ गंगा 7 धाराओं के रूप में बहती है, वो सामने ही है। वहाँ भी आपको लेके चलूँगा। देखिए सरस्वती माता मंदिर पीछे है, और इधर भी मंदिर है, एक भव्य मंदिर, सप्तऋषि मंदिर। आगे भी अनेक मंदिर हैं। देखिए यहाँ पर पूरा पौराणिक इतिहास मंदिर का लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और बाकी ये जो मंदिरों के सामने ही यहाँ का देखिए ऑफिस है, जहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। ऑफिस है, रूम्स की बुकिंग यहाँ पर आप करा सकते हैं। देखिए कार्यालय का नंबर ये है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, रूम की बुकिंग भी करा सकते हैं। तो दोस्तों ये है रास्ता जा रहा है घाट के लिए, स्वामी गणेश दत्त घाट या सप्तऋषि घाट। और जितना ही साइड देख रहे हैं ना, इसके दोनों साइड में अगर आप देखेंगे, इधर हॉस्टल है जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, और इधर विश्वविद्यालय परिसर है। तो यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय 100 बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए बहुत अद्भुत आश्रम है। अगर आप यहाँ पर एक बार आए तो आप बार बार यहीं पर आकर रुकेंगे। शांत वातावरण, बिल्कुल शोर शराबा नहीं, ना कोई डिस्टरबेंस है। तो दोस्तों ये था कैलाश मार्ग। मैंने भी आपको पूरा सप्तऋषि आश्रम घुमा दिया है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके प्राइवेट गंगा घाट पर, जो कि है स्वामी गणेश दत्त सप्तऋषि घाट। तो आश्रम से बिल्कुल सामने घाट पर जाने का रास्ता है। देखिए गोस्वामी गणेश दत्त घाट। चलते हैं घाट पर। आश्रम से जो घाट की दूरी है मात्र 50 मीटर है। आप घाट पर आ सकते हैं। ये है भव्य घाट, सप्तऋषि घाट। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गया हूं सप्तऋषि घाट पर, जिसको गोस्वामी गणेश दत्त घाट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में जो 5 पांडव हैं उनको स्वर्ग जाते हुए दिखाया गया है। देखिए, और यहाँ का पौराणिक इतिहास भी कहता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे, इसी स्थान पर जो सप्त सरोवर है, उन्होंने स्नान किया था। स्नान करके वो आगे बढ़े थे। पर आपको देखिए 7 ऋषियों के दर्शन हो जाएंगे। ऋषि विश्वामित्र, जगदम्बिनी, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और ऋषि कश्यप। तो पहले आप सप्त सरोवर के दृश्य देखिए। ये है सप्त सरोवर। अभी मानसून का दौर है, तो पूरी की पूरी सातों की सातों धाराएं एक धारा होकर रखी हुई है, और भारी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है। जब मोक्षदायिनी माँ गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौट जाती है, तो यहाँ पर सातों धाराएं अलग अलग दिखाई देती हैं। और ये सप्तऋषि घाट है, जो कि फ़िलहाल डूबा हुआ है, भारी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए गंगा माता मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे, और पंचमुखी हनुमान जी के भी आपको दिव्य दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम का पूरा पौराणिक इतिहास लिखा हुआ है। तो दोस्तों सप्त सरोवर की इस पवित्र यात्रा में आगे बढ़ते हुए अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ सप्त सरोवर के सबसे बड़े आश्रम, जो कि है शांति कुंज आश्रम। तो दोस्तों ये है सप्त सरोवर का सबसे बड़ा आश्रम, शांति कुंज आश्रम। सप्त सरोवर का ही नहीं, ये भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। इसको गायत्री तीर्थ शांति कुंज के नाम से जाना जाता है। और ये आश्रम हरिद्वार में फेमस है फ्री स्टे और फ्री खाने के लिए। यहाँ पर रहना खाना बिल्कुल फ्री है। अगर आप 2 दिन के लिए हरिद्वार की यात्रा पर आ रहे हैं, तो इस आश्रम के अंदर आप 2 दिन तक बिल्कुल फ्री रह सकते हैं, फ्री खा सकते हैं। और यहाँ की जो भव्यता है और यहाँ का जो शांत वातावरण है, वो आपका मन मोह लेगा। और यहाँ पर फ्री स्टे, फ्री रहने के और फ्री खाने के अलावा यहाँ पर और भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जहाँ पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर एक अखंड दीप प्रज्वलित है पिछले 99 साल से। 2026 में उसको पूरे 100 साल हो जाएंगे। यहाँ पर पिछले 99 साल से एक अखंड दीप प्रज्वलित है, उसके भी दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ। कर लीजिए अखंड दीप के दर्शन। तो ये वो दीप है जो पिछले 99 साल से लगातार जल रहा है। यहाँ के और भी अनेक पवित्र स्थान हैं, जैसे समाधि स्थल पर भी आप जा सकते हैं। और भी जैसे यहाँ पर
देव संस्कृति दिग्ध दर्शन है, वहाँ देख सकते हैं जाके। बाकी यहाँ पर एक देवात्मा हिमालय मंदिर है जिसको शांति और साधना के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए शांति कुंज आश्रम देश विदेशों में औषधि के लिए प्रसिद्ध है, आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको औषधि का भी पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो औषधि की भी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। जगह जगह यहाँ पर देखिए औषधि के पौधे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। औषधालय भी बनाया गया है यहाँ पर, आपको जड़ी बूटी विक्रय केंद्र भी है। आपको किसी औषधि के बारे में जानकारी है, कोई औषधि आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से सप्त सरोवर में आपको शांत वातावरण, फ्री स्टे से लेकर चीप स्टे आपको मिल जाएगा। लेकिन सप्त सरोवर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ से अगर आप हर की पौड़ी जाना चाहते हैं, लगभग 5 किलोमीटर है। तो हर की पौड़ी जाने के लिए भी आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा लेना पड़ेगा। मनसा देवी भी यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ता है। चंडी देवी 11-12 किलोमीटर पड़ता है। जो पवित्र स्थान है वो थोड़ा सा दूर पड़ते हैं, लेकिन वो आप ट्रैवल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाकी समय आप बड़े ही शांति के साथ यहाँ पर बिता लेंगे। तो दोस्तों, सप्त सरोवर की इस पवित्र यात्रा में इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसी दृश्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।